यहाँ तक क्लियर? अगर डोमेस्टिक टेरिटरी विच इज द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, जो भी चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वही पार्ट होगा दैट विल बी इन द बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। कुछ चीज हमारी कंट्री की बाउंड्री में होके जो अंदर है वो भी हमारी नहीं है, दैट इज नोन एज अदर कंट्री एम्बेसीज। और कुछ चीज हमारी बाउंड्री से बाहर होने के बाद भी हमारी है, दैट इज नोन एज इंडियन एम्बेसी इन अदर कंट्रीज। तो एम्बेसी इज एक ऐसा पार्ट है जो कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर इंडिया की है दैट विल बी लाई इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडियन क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया सबसे पहली चीज विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर। अब बात आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली है क्या? नेशनल इनकम में सबसे मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम और नॉट। नेशनल इनकम में क्या चीज काउंट होगी और क्या चीज नहीं होगी। मैक्सिमम गलती यही होती है सबकी। सबसे पहली चीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेशनल इनकम में अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी दैट विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम, अदरवाइज इट विल बी नॉट काउंटेड इन द। सबसे बेसिकली सबसे पहली चीज प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, कोई प्रोडक्शन होनी चाहिए, सर्विसेज हो, चाहे वो सेल और परचेज हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सबसे मेन चीज ये प्रोडक्शन हो रही है। दूसरा बाउंड्री हमारी होनी चाहिए, बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की बाउंड्री होनी चाहिए जिसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोल सकते हैं। और थर्ड वन दूसरा इकोनॉमिक। व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी कंट्री में जो भी वर्क कर रहे हैं वो नेशनल इनकम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाए करना चाहिए जिस कंट्री की वो नेशनल इनकम की बात करेंगे। अगर वो हमारी कंट्री में लाया करता दैट विल बी काउंटेड इन आवर नेशनल इनकम। अगर उसका अदर कंट्री की नेशनल इनकम में लाया करता है, इंटरेस्ट इकोनॉमी में लाया करता है, दैट विल बी काउंटेड इन द दैट कंट्री इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्या कि जहां पर वो पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां पर वो अर्निंग तो कर रहा है बट स्पेंड भी नहीं कर रहा है। और दूसरा जो टैक्सेशन फाइल्स होती है, जो सब कुछ छोटी छोटी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है वो उसी कंट्री के फॉलो कर रहा है, दैट विल बी काउंटेड इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बिकॉज उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाया कर रहा है जब भी वो टैक्स यहाँ पर पे कर रहा है। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाई नहीं करता तो वो यहाँ पर टैक्सेस पे और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन पे नहीं करता। जैसे एम्बेसी की बात करें, एम्बेसी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं दैट विल बी द कंट्री ऑफ द एम्बेसी। जिस कंट्री की एम्बेसी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, इसलिए वो हमारी नेशनल इनकम में कोई भी चीजें काउंट नहीं होती बिकॉज वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। कोई इंडियन वर्कर अगर इंडिया में यूएस एम्बेसी में वर्क कर रहा है दैट विल बी नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज सबसे पहली चीज वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा और दूसरा उसका तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं लाया कर रहा है। जो एम्प्लॉय वर्किंग है इंडियन अदर कंट्री एम्बेसी यूएस एम्बेसी रशिया एम्बेसी, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडियन वर्कर है उसका तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही अर्न कर रहा है कि वो वहां से अर्न कर रहा है, स्पेंड भी यही कर रहा है, टैक्स भी यही कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी कहां के फॉलो कर रहा है, इंडिया के। दूसरा प्रोडक्टिविटी हो रही है उसके काम में, हो रही है, बस बेसिकली जो डिफरेंस वो क्या आ रहा है वो जो हमारी कंट्री की बाउंड्री में लाई नहीं करता। तो इसकी वजह से अगर इस तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती दैट विल बी नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हमने पढ़ा था नेशनल इनकम, देयर इज 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम।